हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीफाइंग टेल्स में। तो दोस्तों, आज हम ये रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार ये सोचा होगा कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है। क्या वो समाप्त हो जाती है या फिर इसी पृथ्वी पर या वहाँ घूमती रहती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यद्यपि इस सच से हम सभी भलीभांति परिचित है, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी भी कोई समझ नहीं पाया है। एक बार अपने शव को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में प्रदापित होना असंभव है। इसलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। किस्से, कहानियों या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पक्का तौर पर अभी तक कोई यह नहीं जान पाया है कि वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित कर रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहाँ चली जाती है। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़े मसले पाए जाते हैं। गरुड़ पुराण, जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करते हैं, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। मानव अपना जीवन में जो कर्म करते हैं, यमदूत उसके अनुसार उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन और पुण्यात्मक है तो उसके प्राण निकालने में कोई पीड़ा नहीं दी जाती है, लेकिन अगर वो दुर्चारी या पापी है तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाता है, और इस 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्य तक वह वही रहती है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्म ही निर्भर करते हैं। यह 3 मार्ग, जो कि अर्च मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग कहे जाते हैं। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस विषय पर और जानना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई और विषय पर वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं।